फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भक्ति पूजा पाठ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सुनेंगे गोपाष्टमी की व्रत की कथा। तो गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे। गोपाष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर को मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गौ चारण लीला शुरू की थी, इसलिए ही इस दिन को गौ माता की सेवा की जाती है। कहा जाता है कि अगर कोई भी गोपाष्टमी के दिन सच्चे मन से पूजा पाठ के साथ व्रत कथा का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये पर्व मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की नगरी गोकुल, मथुरा, ब्रज और वृंदावन में मनाया जाता है। आइए सुनते हैं व्रत कथा। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। व्रत कथा के अनुसार एक बार बाल गोपाल जब 6 साल के थे तो वे अपनी माता के कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, मैं गौ माता के साथ जाऊँगा। यशोदा बात को टालते हुए बोली कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से तो पूछ लो। तब भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाऊँगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्णा के हट के सामने उनकी एक भी ना चली। फिर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गौ चारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकूं। बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। साथ ही बाल गोपाल ने यह भी कहा कि आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उस दिन का समय गौचारण के लिए शुभ बताया और साथ ही ये भी कहा कि आज के बाद से 1 साल तक गौचारण के लिए कोई अन्य मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने बाल गोपाल को गौचारण की आज्ञा दे दी। उसी दिन से भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जाने लगे। कहा जाता है कि जिस दिन से बाल गोपाल ने गौचारण शुरू किया उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराने का काम शुरू करने की वजह से ही इसे गोपाष्टमी कहा गया। तो ये थी गोपाष्टमी की कथा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।